एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस का आंसर की आ चुका है और ये इस वीडियो में आपको फाइनल कट ऑफ मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि भाई कितना आपका अभी फिजिकल के लिए कितने पे कॉल आ जाएगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए बताऊंगा। किस शिफ्ट में कितने मार्क्स तक बढ़ेंगे, वो सारी बातें होंगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पूरी चीजें पता चल जाए और अभी से वो फिजिकल में भी लग जाए। देखिए, मैं बात करता हूं 95 मार्क्स के ऊपर 15 स्टूडेंट हैं। आप भी समझदार होंगे कि किसी पेपर में 100 में से 95 नंबर पाना कितना ही आसान होता होगा, जिसमें कि 15 बच्चों ने पा लिया है। तो अब आप इस कहानी पे मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं। समझदार आप भी हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या रीजन रहा होगा कि ये 95 के ऊपर भी 15 बच्चे हैं जो कि पा चुके हैं मार्क्स। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़्यादा समय पे न गंवाते हुए। हम लोग टोटल ये देखिए 40,000 41,000 बच्चों का डेटा है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 4700 पे 70 नंबर पे, मतलब 10% बच्चे जो हैं वो 70 नंबर के ऊपर है, 90% 70 के नीचे हैं। वहीं अगर मैं 50% की बात करूं, 50% की बात करूं तो 18,000 तकरीबन, मान लीजिए ये 58 ओट के आसपास जो मार्क्स आएगा ना, वो आएगा। इसमें से 50% के ऊपर हैं बच्चे। ठीक है, तो कहानी कहां बनेगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अपने मार्क्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जिनको भी जो भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर के चैट बॉक्स में आकर के आप अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं। चलिए, ये है नॉर्मलाइज्ड डेटा, ये है रॉ मार्क्स मेल का, और ये है मतलब ओवरऑल रॉ मार्क्स। तो मेल वाले में अगर मैं जाता हूं तो देखिए 15 जो है ना वो सारे मेल ही हैं जो 95 के ऊपर है, और जो यहाँ पे 4700 थे, अब ये केवल कितने बचे हैं, 4400, 300 बच्चे कम हो गए हैं मेल वाले। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। ज़्यादा समय ना लेते हुए भैया मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। फीमेल का कहाँ कहानी है, पूरा मेल फीमेल दोनों कट ऑफ हम लोग देखेंगे। तो फीमेल देखिए 3000 कैंडिडेट हैं जो कि 55 के ऊपर हैं, और 50 के ऊपर 3900, 4000 के आसपास हैं। अब आ जाते हैं शिफ्ट वाइज। देखिए 20 दिसंबर की मॉर्निंग वाली शिफ्ट सबसे टफ थी, जिसमें 47 नंबर एवरेज मार्क्स बन रहा है। 616 बच्चों ने चेक किया और बच्चे भी कम है। अगर यही बच्चे ऐसे 1200 के आसपास चेक करते तो मुझे लगता है ये एवरेज 42-43 के आसपास पहुंच जाता। तो कहीं ना कहीं परसेंटाइल का खेल इसमें और फायदा देगा। वहीं 30 दिसंबर की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें 50 बन रहा है, और यहां पे आप देखेंगे ना लगातार जो टॉप 5 मतलब लगातार 4 है ना, इसमें सब में 50 है, मतलब पॉइंट मार्क्स का फर्क है। आप देख सकते हैं, अपने शिफ्ट को भी मिला सकते हैं। तो मतलब ज्यादा कंपटीशन यहां पे अंतर नहीं रहा होगा। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। जो सबसे इजी शिफ्ट था उसका एवरेज बन रहा है 63। तो दोनों के माध्यम को समझते हैं, दोनों में 16 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है पहला तो। और ओवरऑल एवरेज की मैं बात करूं जो कि कहीं ना कहीं बन रहा होगा, कहां पे, वो ओवरऑल जो बन रहा होगा वो आपका बन रहा होगा दोनों के बीच में, मतलब 8 नंबर यहां से अगर मैं लेके जाता हूं तो तकरीबन 55-56 नंबर पे बन रहा होगा। तो मैं मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं डेटा का, तो यहां पे कहीं आपका मीडियम स्कोर वाले बच्चे होंगे जो मीडियन पे होंगे। तो जो इस शिफ्ट के ऊपर है, जिसमें कि मैं ये अपना आप बता दीजिएगा भाई किस शिफ्ट में आप हैं, और उस हिसाब से अपने मार्क्स को ऐड कर लीजिएगा। जो 19 दिसंबर, 31, 22 दिसंबर ये शिफ्ट लिखा हुआ है, इन शिफ्ट में है और इसके ऊपर है, उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ध्यान रखिएगा, उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे और बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, 2 से 4 नंबर तक, 5 नंबर तक इंक्रीज होंगे जो इस साइड होंगे, और मेजॉरिटी जो ऊपर वाली शिफ्ट होगी यहां पे 7 से 8 नंबर ही इंक्रीज होने वाले। तो अपने जो भी स्कोर होगा उसमें 7 से 8 नंबर ऐड करके आप अपने कट ऑफ को समझिएगा। ठीक है, आप अपने कट ऑफ को, अपने मार्क्स को ऐड करके समझिएगा, ना कि रॉ स्कोर पे। और जो नीचे वाले हैं उन्हीं हिसाब से उनका मार्क्स थोड़ा कम भी होते जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनका नेगेटिव साइड जाएगा और जो ऊपर वाले हैं उनका पॉजिटिव साइड जाएगा एज यूजुअल, जो कि मैंने पहले भी बता करके रखा है। नीचे साइड बच्चों ने ज्यादा चेक किया है, जैसे अब इस शिफ्ट में 57 है, तो क्या पता है इस शिफ्ट का ऊपर जा सकता है। जो 4 जून की दोपहर वाली शिफ्ट है, यहाँ पे बच्चों ने काफी कम चेक किया, बट इतने बच्चे तो अटेम्प्ट लिए नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कुछ शिफ्ट में 1400 चेक कर लिए, तो यहाँ पे हो सकता है ये और नीचे चला जाए, ये भी हो सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज भी देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए, मैं कुछ मुद्दे पे आ जाता हूं और उन मुद्दों पे ही मेरी पूरी जानकारी और पूरा कटअप का डिस्कशन होगा। मेल फीमेल सारी जानकारी हम लोग देंगे कि भैया किसमें मेल को कितना कटअप जा सकता है, फीमेल को कितना जा सकता है, और ये फिजिकल के लिए है। मतलब अगर आपका इससे ऊपर मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज्ड ऐड करके मैं बता रहा हूं, नॉर्मलाइज्ड ऐड करके बता रहा हूं, अगर आपका इससे ऊपर मार्क्स है तो आप बिना सोचे समझे तैयारी में चल जाइए। देखिए, मैं पहले मेल का बताऊंगा, और मेल का यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, और अगर
आपका स्कोर 62 के आसपास बन रहा है, ठीक है, 62 से कम भी है तब भी चलेगा, बट 62 के आसपास बन रहा है तो यू आर सेफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का याद रख लीजिएगा आप कि 58 मार्क्स है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन पहले जैसा नहीं होगा, वैकेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो 7500 वैकेंसी आई है उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी का मोरलेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जनरल के ही रहेगा, क्योंकि यहां पे एज फैक्टर बहुत बड़ा होता है 61 62 के आसपास। वहीं अगर मैं एससी की बात करूं तो 55 नंबर याद रख लीजिएगा, और एसटी की मैं बात करूं तो याद रख लीजिएगा कि तकरीबन आपका कितना हो सकता है, यही 54-55 के आसपास इनका भी रहेगा, एसटी का भी। तो ये है नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेल के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए, किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा कहानी अलग होगी, अभी और भी बात करेंगे भैया, घबरा मत जाना, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट याद रख लें कि भैया उनका जो यूआर स्कोर होगा वो 50 के आसपास आएगा, और ओबीसी के अगर कोई कैंडिडेट हैं तो उनका भी याद रख लीजिएगा कि 50 से 52 नंबर तक जा सकता है, उनका इंक्रीज भी थोड़ा बहुत हो सकता है, और 50 से 52 नंबर के आसपास किसका रहेगा, यूआर का भी रहेगा। ओबीसी की मैं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो याद रख लीजिएगा 48 इज गुड इनफ स्कोर। फिर एससी की मैं बात करूं तो 45, और एसटी की मैं बात करूं तो 43 के आसपास मान के चलिए कि बहुत अच्छा, बहुत सेफ स्कोर होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर मैं फिजिकल की बस बात कर लेता हूं तो, ठीक है, फिजिकल के लिए हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ के अनुसार आप चीजों को डिटेल को मुझे दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहां पे मेरे इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं या कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। ऑन एन एवरेज मैंने बता दिया कि इस शिफ्ट के ऊपर वाले के मार्क्स बढ़ेंगे, आप अपने आप को ऐड करके 55 के आसपास पहुंचा लेना, और इसके नीचे जो है वो कम करके अपना 55 के आसपास पहुंचा लेना। ध्यान रखना इस बात को, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज स्कोर करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं 60 के ऊपर इस बच्चों की संख्या जो है वो देखा जाए तो तकरीबन 16,000 से आसपास बच्चों की डेटा पड़ रही है मेल में, और मुझे लगता है ये डेटा मल्टीप्लाई होकर के बहुत जाएगी तो 3 गुना चली जाएगी, ठीक है। लगभग 80,000 प्लस बच्चे फाइनली सेलेक्ट होने चाहिए। धन्यवाद। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सेशन पसंद आया होगा, तो सेशन चैनल को लाइक कर लीजिएगा, मैक्सिमम दोस्तों मित्रों तक भेज दीजिएगा, ताकि उनको भी एक आइडिया लग सके कि भाई क्या हो सकता है कट ऑफ, क्या चीज़ें जा सकती हैं। फिजिकल के लिए अभी रनिंग के लिए प्रैक्टिस कर दे, इससे कम मार्क्स है तब भी प्रैक्टिस कर दीजिए, क्योंकि कई बार नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, कई शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, वो भी मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि सीजीएल में मैंने देखा है 14-14 नंबर तो रॉ स्कोर में बच्चों के इंक्रीज हो गए, तो वो आपके भी हो सकते हैं। तो तैयारी रखिए, ध्यान रखिए, और जबरदस्त मेहनत के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।